एवरीवन, तो आज का हमारा प्लान था नाइट आउट पे जाने का। एंड आज सुबह से ही दिल्ली का मौसम थोड़ा चेंज था, मतलब ठंडी हवाएं चल रही थी। एंड रात को 9 बजे दिल्ली में इतनी जोर से बारिश होने लग गई कि हमारा ऑलमोस्ट प्लान कैंसिल हो ही गया था। एंड हम आराम से बैठ के बस्सी की स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे थे। वैसे अगर आपने इसकी कॉमेडी देखे ना तो कॉमेंट्स करके बताना। बट रात के 12 बजे फाइनली बारिश रुक गई और फिर हमने जल्दी से अपनी स्कूटी उठाई और फाइनली निकल गए नाइट आउट के लिए। डोंट वरी गाइज, विद ऑल सेफ्टी मेजर्स हमने ये वीडियो बनाई थी। एंड नाइट आउट पे जाना इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड या सबका मन होता है नाइट आउट पे जाने का, आपका भी है तो कमेंट्स करके बताना। बट मना हो जाता है, पेरेंट्स एंड ऑल सब चीज़ें होती है। आई नो मेरे साथ भी हुआ था। बट आज फाइनली हम नाइट आउट पे जा रहे थे, दैट टू विद माई पार्टनर, एंड आई वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड। भाई हमारा फर्स्ट स्टॉप कोई ढाबा नहीं बल्कि पेट्रोल पंप था, क्योंकि इतनी दूर अगर स्कूटी बाइकों को लेके जा रहे हो तो इनको भी तो इनका खाना खिलाना पड़ेगा ना। भाई बारिश वाले रोड पे थोड़ी सी दूर ड्राइविंग करके हमारे कपड़े और स्कूटी की ये हालत हो गई थी। यार इस वीडियो का सबसे मेन क्वेश्चन, हम नाइट आउट पे जा तो रहे हैं लेकिन कहाँ पे जा रहे हैं वो तो आपको बताया ही नहीं। यार देखो, हमें आपका तो नहीं पता, लेकिन हम दिल्ली वालों की नाइट आउट पे जाने की एक प्लेस फिक्स है। तो आधी रात को हमारे घर से 51 किलोमीटर ट्रेवल करके हम गए हरियाणा के मुरथल में, क्योंकि वो जगह फेमस है अपने ढाबे और रेस्टोरेंट्स के लिए। और अगर आपको अब तक आइडिया लग चुका है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो कमेंट्स करके बताओ। हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले हमें रास्ते में और भी बहुत सारे ढाबे दिखे, जैसे कि पहलवान ढाबा, गुलशन ढाबा, मन्नत, झिलमिल ढाबा, मंगला ढाबा और रोड की दूसरी साइड पे लीला ग्रैंड होटल। और यार रोड पे इतनी चकाचौंध देख के आप बता सकते हो कि ये आधी रात का टाइम है। थोड़ी दूर जाके हमें एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट भी दिखा जिसका नाम है हवाई अड्डा ढाबा। तो यार पूरे 1 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए थे हमारे नाइट आउट के फर्स्ट स्टॉप पे, यानी कि अमरीक सुखदेव ढाबा। वैसे रास्ते में हमने आपको जितने भी ढाबे दिखाए थे उनमें से किसी ढाबे में आप कभी गए हो तो कमेंट्स करके बताना। और यहाँ पे आके हमने सबसे पहले स्कूटी को पार्क किया और कीशु के रिएक्शंस लिए। कैसा लगा कीशु पहली बारी बाइक पे रात में? ठंड लगी? बताना कैसा लगा, जोर से बताना। मेरी टांगे कुल्फी हो चुकी हैं। कह रहा है मेरी टांगे कुल्फी हो चुकी है। पूरा टाइम ना टांगों को ऐसे ऐसे करता हुआ आया था। ये तो जैकेट पहन ली थी हम सब ने आते हुए, वरना हालत और खराब हो सकती थी मेरे कहने से। तो मैं ना गर्मी प्रेफर करेगा। सबसे पहले हम वॉशरूम गए, फ्रेशन अप हुए, फिर सीधा आके बैठ गए टेबल पे, क्योंकि हमें खाने थे यहाँ के फेमस गर्मा गर्म पराठे। और यार यहाँ पे इतनी सारी भीड़ देख के क्या आप बिलीव करोगे कि रात के 2 बज रहे हैं। और वेटर भैया की माने तो ये कम भीड़ है, क्योंकि आज बारिश हो गई थी, वरना यहाँ पे बैठने के लिए लोगों को टेबल भी नहीं मिलता। तो ये है इनका रेगुलर मेन्यू और ये है नवरात्रि स्पेशल मेन्यू। तो यार ऑर्डर देने के बाद भैया ने हमें ये इतनी बड़ी बड़ी थालियां दे दी थी जिसका मैंने स्टीयरिंग बना दिया। और फाइनली हमारे पराठे आ गए थे। एंड लुक एट द साइज, मतलब इतने बड़े बड़े भारी पराठे। और भाई मक्खन की क्वांटिटी देखो आप, इतना सारा मक्खन। तो हमने लिया था एक मिस्सी पनीर पराठा, कीशु के लिए एक नॉर्मल पनीर पराठा, मेरे लिए गोभी पराठा और काकू के लिए आलू पराठा। साथ में हमने ली थी 3 कड़क मसाला चाय। यार पराठों पे ऑलरेडी इतना मक्खन था, लेकिन आप अगर एक्स्ट्रा मक्खन मांगोगे तो आपको पूरा कटोरी भर के दोबारा मक्खन भी मिलेगा। और पराठों के साथ खाने के लिए आपको टेबल पे डिफरेंट टाइप का अचार भी मिलेगा। यार सर्विस की बातें तो बहुत हो गई, नाउ लेट्स कम टू द टेस्ट। देखो वैसे तो हमने पहले भी आपको यहाँ के खाने का रिव्यू दिया हुआ है, लेकिन हमने सोचा आज हमने कुछ डिफरेंट वैरायटी के पराठे ट्राई किया तो क्यों ना उनका भी रिव्यू आपको दे दे। अगर ऑनेस्ट रिव्यू की बात करें तो यहाँ के पराठे अच्छे हैं, बट इतने भी अच्छे नहीं है कि आप 51 किलोमीटर ट्रैवल करके आओ यहाँ पे। अब ये लाइन सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आया होगा कि फिर आप लोग क्यों गए यहाँ पे इतनी दूर। तो यार मेन खाना नहीं है, बल्कि वो एक्सपीरियंस है कि आप इतनी दूर से ठंडी हवा में बाइक स्कूटी पे ट्रैवल करके आ रहे हो। यहाँ पे आपको आती गर्मा गर्म चाय पराठा मिल जाए एंड आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आए तो फोटोज वीडियोज आप बना रहे हो और इंजॉय कर रहे हो। पूरा वो एक्सपीरियंस है जिसके लिए आप ये सारी चीजें करते हो, ना कि सिर्फ उस आलू के पराठे के लिए जो आप घर पे बैठ के भी खा सकते हो। तो हम भी दिल्ली से इतनी दूर मुरथल में सिर्फ उस एक्सपीरियंस के लिए आए थे, ना कि मेनली पराठे खाने के लिए। एंड फिर पराठे खा के हमने पी गर्मा गर्म मसाला चाय, जो कि आप हमारे एक्सप्रेशन देख के बता सकते हो कि उसका टेस्ट कैसा होगा। हाँ, तो हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और लास्ट में हमने ये चाय पी थी, उसके बाद हमने ये मुखवास खाया था। और आपको नहीं लग रहा हम तीनों को ऐसे ब्लैक कलर के कपड़ों में देख के जैसे 3 कमांडो ऑफिसर्स को जंग जीत के बाहर निकल रहे सुखदेव ढाबा से? काकू के साथ ऐसी रील बनाने के लिए मैंने उसको बोला कि हम ना जहाँ पे अमरीक सुखदेव लिखा है ना वहां से ऐसे चल के आते हैं, ऐसे एंजॉय करते हुए, डांस करते हुए। लेकिन इसको इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि वीडियो ही नहीं बनवा रहा था और ऐसे कांप रहा था और कह रहा था जल्दी जल्दी यहाँ से चलो और फोटोज भी मत क्लिक करो। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी पिक्स क्लिक की जो आप ऑलरेडी पोस्ट में देख चुके हो। तो फाइनली सुखदेव ढाबा को बाय बाय बोल के हम दूसरे स्टॉप पे जाने ही वाले थे कि हमें एकदम से याद आया कि अरे कीशु ने तो यहाँ की मार्केट देखी ही नहीं है, क्योंकि काकू और मैं जब पहले आए थे तो यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर कर ली थी, बट कीशु रह गया था। तो फिर हम उसको ले गए थे यहाँ की मार्केट दिखाने। अगर आपकी जेब में बहुत सारे पैसे हो ना या आपके साथ कोई छोटा बच्चा हो तो ही कुछ सामान लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा सामान है। झूला झूला दो, झूला अभी झूला रहा हूँ, झूला 100 रुपए का 1 राउंड झूला।
100 रुपए का एक राउंड? मैं तेरे को पद्दी में बिठा के घुमा दूंगा, मेरे को दे दे 50 रुपए। तो थोड़ी देर सुखदेव ढाबा की मार्केट घूमने के बाद हम चले गए सीधा गरम धरम ढाबा पे। यार हम इतना खुश होके यहाँ पे आए थे, लेकिन जैसे ही अंदर गए तो देखा ये तो बिल्कुल खाली पड़ा है, यहाँ पे तो लोग ही नहीं है। मतलब सुखदेव ढाबा में जितनी भीड़ थी ये तो बिल्कुल उसका अपोजिट था। और यार इसके एक कॉर्नर में तो नो एंट्री का बोर्ड लगा के सारी लाइट्स बंद की हुई थी और वहाँ बिल्कुल अंधेरा और घोर सन्नाटा था। वैसे क्राउड का हमें करना भी क्या, देखो पेट तो हमारा भरा ही था और जितने कम लोग होंगे उतनी ज्यादा मस्ती कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं जाकर उस ट्रक पे चढ़ गई और काकू ने मेरे को पद्दी लेके नीचे उतार दिया। फिर काकू और केशु, जय और वीरू की तरह बुलेट पे बैठ के अपना शोले वाली फील लेने लग गए। हमने ट्रक के साथ भी बहुत सारी पिक्स क्लिक कराई, इस बुलेट के साथ भी पिक क्लिक कराई और फिर काकू और मैं भी बैठे थे बुलेट पर, हमने भी बहुत एंजॉय किया। यार एंजॉयमेंट के नाम पे ये मोटा मेरे से जबरदस्ती की ओवर एक्टिंग करवा रहा था। कभी बोल रहा था हैंडल को घुमा के इधर गिरो, कभी बोल रहा था उधर गिरो, पता नहीं कैसा झंडू सा ही है। देख लो भाई, इतनी देर से मेरे से गिरने की एक्टिंग करा रहा था और अब बुलेट से स्टाइल में उतरने के चक्कर में खुद गिरते गिरते बचा है। अगर ये यहाँ पे अभी गिर जाता ना तो बाइक के चरणों में धोखी लगा रहा होता। पेट्रोल खत्म हो गया। बाइक की हालत तो दिखा दो, मीटर का है इसका। पेट्रोल खत्म हो गया गाइस, पेट्रोल खत्म हो गया। मीटर का है इसका। चलान तो देना पड़ेगा। चलान दे, क्या आया पुलिस वाला। बिना पेट्रोल की बुलेट का चलान भर के और सबको टाटा बाय बाय बोल के हम निकल गए गरम धरम से बाहर, ये डिस्कस करते हुए कि अब हमें थर्ड स्टॉप पे कहाँ जाना है। अब हम जा रहे हैं मन्नत हवेली। मन्नत नहीं, हवेली है वैसे। हाँ मन्नत हवेली है भाई। सुखदेव ढाबा के जिस साइड में गरम धरम ढाबा था, लेकिन हवेली उनसे थोड़ा डिस्टेंस पे थी। यहाँ पैदल आने में तो यार 10-15 मिनट लगते, इसलिए हमने सोचा अपनी स्कूटी पे आते और यहाँ पे भी आके अच्छी अच्छी फोटोज और वीडियोस बनाते। वैसे क्या आप कभी मन्नत हवेली आए हो? कमेंट्स करके बताना। पीछे आओ जल्दी आओ, बैक साइड में चलना, बैक साइड में चलना, ठीक है। 1 2 3 4। देख लो, मुझे इस तरीके से सबको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो शूट कर पाए। यार हवेली के बाहर हमें पुराने जमाने की इतनी बड़ी सी तोप दिखाई दी, लेकिन फायदा क्या, इसका गोला तो मैं लेके घूम रहा हूँ। यार सुखदेव ढाबा और गरम धरम तो हम बहुत बार गए, लेकिन मन्नत हवेली हम फर्स्ट टाइम आए थे और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और यार इनका इंटीरियर और एम्बियंस तो सुखदेव और गरम धरम से बहुत ज्यादा अच्छा था। बीच में ही इतना सुंदर सा कुआं बनाया हुआ था और ऊपर डिजाइनर छाता लगाया हुआ था और इसको आसपास फूल माला से भी डेकोरेट किया हुआ था। और हमने अंदर जाके देखा तो बस इसमें एक लाइट रखी हुई थी, बट ये बहुत सुंदर लग रहा था यार। हमने आगे जाके देखा तो शेरावाली माता का एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था और उससे भी लाइट्स, फूल पत्ती, मालाओं से बहुत सुंदर डेकोरेट किया हुआ था। हमने शूज पहने हुए थे ना, तो ज्यादा आगे तो नहीं गए, पर दूर से ही माथा टेक के माता रानी के दर्शन कर लिए और यार हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब बारी थी अंदर जाने की, जो हमें इस गेट से जाना था। और यार आप देखो, ये गेट भी मतलब बिल्कुल पुराने जमाने के, जैसे महल हवेली टाइप होते थे, उनके भारी भरकम गेट होते थे, वैसा लग रहा था। यार इसका अंदर का इंटीरियर तो बाहर वाले से भी ज्यादा सुंदर था। सारे में डिम लाइट्स थी, अंदर सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था और अच्छी फोटोज क्लिक करने के लिए बीच में पेड़ भी दिया हुआ था। आसपास कॉर्नर्स में पिंक एंड पर्पल कलर की लाइट्स थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। बट एक बात बताऊं, ये भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। यार वैसे तो हम यहाँ पे बस घूमने आए थे, लेकिन एकदम से वेटर भैया ने आके बोला कि बताओ सर क्या क्या खाओगे, क्या क्या ऑर्डर देना है, कितने लोगों। तो हमें लगा अबे यार अब यहाँ पे भी खा के जाना पड़ेगा। यार सुखदेव ढाबा में तो स्टील की प्लेट्स थी, बट यहाँ पे इतनी बड़ी और भारी भरकम कॉपर की प्लेट्स थी। और ये ग्लास देखो, ये भी कॉपर का है। काकू को तो ये प्लेट भी परात जैसी लग रही थी और कह रहा था इसमें तो आराम से आटा भी मान सकते हैं। सबसे पहले टेबल पे आई 2 टाइप की चटनी, व्हाइट मक्खन और प्याज। और मेरे इस बंदर को देखो, ये तो टेबल पे बैठे बैठे नींदों के झटके लिए जा रहा है। खैर इस बेचारे की भी गलती नहीं है भाई, सुबह के 4 बज रहे थे, इस टाइम तो ये रोज घोड़े बेच के सो रहा होता है। तो भाई थोड़ी देर वेट करने के बाद ये आ गया हमारा आलू पराठा और मिक्स वेज पराठा। भाई सिर्फ 2 पराठों पे हमने पूरा 1 कटोरी मक्खन खाली कर दिया और इससे भी मन नहीं भरा तो हमने भैया से 1 और कटोरी मक्खन मंगा लिया। तो अब बारी है सुखदेव और हवेली के पराठों को कंपेयर करने की, क्योंकि गरम धरम में तो हमने कुछ खाया ही नहीं। और यार फर्स्ट बाइट लेते ही हमें पता चल गया था कि हवेली के पराठे ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि यार सुखदेव के पराठों की स्टफिंग काफी प्लेन थी, लेकिन इनके पराठों की स्टफिंग थोड़ी मसालेदार थी। फिर हमने मंगवाई गर्मा गर्म मसाला चाय और जैसे मैंने इसकी फर्स्ट सिप ली ना, तो ये थोड़ी अजीब सी लगी। तो काकू ने बोला शायद इसमें चीनी कम है। फिर मैंने जब चीनी डाल के इसको दोबारा से पिया ना, तो ये ज्यादा बेटर लगी। और अगर हम सुखदेव की और हवेली की चाय कंपेयर करें तो यार हवेली की चाय ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये थोड़ी कड़क थी एंड ये 10 रुपए महंगी भी थी। खाना खाने के लास्ट में हमें मिला ये मुखवास और गुड़, लेकिन सुखदेव में सिर्फ मुखवास मिला था, गुड़ नहीं मिला था, बट हमें गुड़ ज्यादा अच्छा लगता है। फाइनली खाना वाना खा के पिक्स क्लिक करके हम जा रहे थे हवेली से बाहर। और जैसे हम बाहर निकले ना, तो देखा यार वहाँ पे सफाई हो रही है और हमें इतना अजीब सा लगा कि अरे यार ये सारे काम करे, पानी वानी गिरा हुआ और इसके बीच में से हमें जाना पड़ेगा। तो ऐसे थोड़ा एम्बेरस होकर शर्माते शर्माते फाइनली हम बाहर चले गए। एंड हमारा फर्स्ट टाइम हवेली का एक्सपीरियंस बहुत 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 ज्यादा अच्छा रहा। देखो हम तीनों ढाबे में तो जाके आ गए, लेकिन अब आप हमें बताओ कि आपका तीनों में से बेस्ट एक्सपीरियंस कौन से ढाबे का? यार दिल्ली के एकदम से बदले मौसम ने तो हमारे सर्दियों के कपड़े ही निकलवा दिए, तो हमने दोबारा से अपनी जैकेट पहनी और निकल गए इसको पहन के घर के लिए।